आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब अपने दोस्तों और परिवार के बीच रहते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में पूरी गहराई से समझते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम डेविड ब्रुक्स के विचारों को एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप में बदल रहे हैं। हम सीखेंगे कि कैसे थोड़ी सी एक्टिव क्यूरियोसिटी यानी सच्ची जिज्ञासा का इस्तेमाल करके हम एक मजबूत, गहरा कनेक्शन बना सकते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये इंसानों को सच में देखने और उन्हें समझने की कला है। और इस बातचीत की शुरुआत हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस बेहद शक्तिशाली विचार से करते हैं। उनका कहना था कि इंसान के खिलाफ सबसे बड़ा पाप नफरत नहीं बल्कि उदासीनता है, यानी इंडिफरेंस। जरा सोचिए, हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत होती है, देखे जाने की, समझे जाने की। जब हम किसी को उनकी खूबियों और कमजोरियों के साथ सच में देखते हैं तो वो अंदर से खिल उठते हैं। लेकिन जब हम उदासीनता दिखाते हैं तो हम अनजाने में उन्हें अदृश्य यानी इनविजिबल महसूस करा देते हैं। तो आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम अकेलेपन की इस नई महामारी को समझेंगे, इंसानी बर्ताव के दो अलग पहलुओं को देखेंगे, एक अच्छी बातचीत के तरीके सीखेंगे और आखिर में कुछ ऐसी छोटी छोटी डेली हैबिट्स को जागेंगे जो उम्र भर का विश्वास बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडेमिक ऑफ ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन की इस महामारी के बारे में। आज की दुनिया सिर्फ अकेलेपन से नहीं बल्कि एक अजीब से नैतिक संकट से गुजर रही है, जहां लोग एक दूसरे के आसपास रहकर भी उन्हें देख नहीं पाते। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 58%। 2013 से 2021 के बीच दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय में पूरे 58% की भारी गिरावट आई है। ये सच में हैरान कर देने वाला डेटा है। ये साफ दिखाता है कि समाज में अकेलापन और सामाजिक अंधापन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जब लोग खुद को अनदेखा महसूस करते हैं तो उनके अंदर एक कड़वाहट आने लगती है, और रिसर्च बताती है कि यही कड़वाहट आगे चलकर सामाजिक टकराव का रूप ले लेती है। और पता है, ये जो अंधापन है ना, ये सिर्फ हमारे घरों तक सीमित नहीं है, ये हमारे ऑफिसेस तक पहुंच चुका है। मैकिन्जी की स्टडी को ही देख लीजिए। जब लोग नौकरी छोड़ते हैं तो मैनेजर्स को लगता है कि अरे, इन्हें तो बस ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अनरिकॉग्नाइज्ड यानी अनदेखा महसूस हुआ। पैसे से ज़्यादा हर कोई इस बात की परवाह करता है कि उनके काम को देखा और सराहा जाए। तो इस बढ़ते अकेलेपन का इलाज क्या है? इसका इलाज सीधे तौर पर इस बात में छुपा है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव चुनते हैं। मोटे तौर पर लोगों को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, डिमिनिशर्स और इल्यूमिनेटर्स। इन दोनों का अंतर बिल्कुल साफ है। डिमिनिशर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों को छोटा और अदृश्य महसूस कराते हैं। ये अपने ही अहंकार में डूबे होते हैं और लोगों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं इल्यूमिनेटर्स। ये जब आपसे बात करेंगे तो एक ऐसी ओपन क्यूरियोसिटी और उदारता के साथ कि आपको लगेगा कि ये आपको सच में सुना जा रहा है। एक इल्यूमिनेटर के नज़रिए में ऐसी नरमी होती है जो किसी भी परेशान इंसान को शांत और खुशहाल कर सकती है। अब सवाल ये है कि इल्यूमिनेटर बना कैसे जाए? इसके लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफ़ी नहीं है, हमें बातचीत की कला में महारत हासिल करनी होगी। तो आइए देखते हैं एक अच्छी गहरी बातचीत आखिर होती कैसे है। एक शानदार बातचीत असल में मिलकर की गई एक खोज की तरह होती है। एक्टिव लिसनिंग के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपना पूरा 100% ध्यान देना। दूसरा, एक लाउड लिसनर बनना, मतलब आपके चेहरे के हाव भाव से लगना चाहिए कि आप सच में सुन रहे हैं। तीसरा है लूपिंग, जो सुना है उसे दोहराना ताकि सामने वाले को तसल्ली हो कि आप समझ गए हैं। और चौथा, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर मेरा सबसे फेवरेट है, 8 सेकेंड का पॉज। जापान में ये बहुत आम है। ये खामोशी ऑकवर्ड होने के लिए नहीं है, बल्कि गहरे विचारों को बाहर आने का वक्त देने के लिए है। अक्सर सबसे सच्ची बातें इसी खामोशी के ठीक बाद आती हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, बिना किसी जजमेंट के जिज्ञासा दिखाना। हम किस तरह के सवाल पूछते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर हम पूछेंगे आप कहाँ से पढ़े हैं, तो ये एक तरह का जजमेंटल सवाल है जहां हम सामने वाले का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके बजाय ओपन एंडेड सवाल पूछिए, जैसे आजकल आप जिंदगी के किस मोड़ पर खड़े हैं। ऐसे सवाल दिखाते हैं कि आप उनकी सच में इज्जत करते हैं और उन्हें बिना किसी डर के अपनी कहानी बताने का मौका देते हैं। बातचीत की इस कला पर पकड़ हमें नेचुरल तरीके से उस मंजिल तक पहुंचाती है जहां सच्ची एम्पैथी यानी दूसरे इंसान की अलग रियलिटी को गहराई से समझा जा सके।
यहाँ कंस्ट्रक्शनिज्म के साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा दिलचस्प है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान की दुनिया देखने की रियलिटी अलग होती है, जो उनकी पुरानी यादों, सपनों और ट्रॉमा से बनती है। जैसे 2004 की सुनामी की घटना, जिन्होंने उसे देखा उन सबका अपना एक अलग अनुभव था। इसलिए सिर्फ ये मत पूछिए कि क्या हुआ, ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी हुआ उस इंसान ने उसे कैसे महसूस किया। यही एम्पैथी का असली मतलब है, अपने चश्मे को उतारकर दूसरे के चश्मे से दुनिया को देखना। और सच कहूं तो एम्पैथी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप बस बैठकर किसी के लिए बुरा महसूस करें। ये एक एक्टिव स्किल है जिसके 3 हिस्से हैं। पहला है मिररिंग, सामने वाले के चेहरे और आवाज से उनके इमोशंस को सही सही पकड़ना। दूसरा है मेंटलाइजेशन, दुनिया को प्योरली उनके नजरिए से सोचने की कोशिश करना। और तीसरा है केयरिंग, यानी सच्ची और एक्टिव परवाह दिखाना। जब इन तीनों का बिना किसी जजमेंट के अभ्यास किया जाता है, तभी एक दूसरे को सच में समझा जा सकता है। खैर, ये सब मेंटल शिफ्ट सुनने में बहुत बड़े लगते हैं, पर इन्हें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, चलिए देखते हैं। मजबूत भरोसा किसी एक दिन के किसी बड़े जेस्चर से नहीं बनता। ये बनता है रोज की इन छोटी छोटी आदतों से, जिसे अकम्पनीमेंट यानी साथ चलना कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी को फिक्स करने की कोशिश किए बस उनके सफर का हिस्सा बनना। मौसम या क्रिकेट पर थोड़ी सी बात करना ये बेकार की बातें नहीं है, यही तो वो धागे हैं जिनसे रिश्ते बुनते हैं। किसी की लाइफ या फैमिली रूट्स के बारे में पूछना या उन्हें एक छोटा सा सपोर्ट का मैसेज भेज देना, ऐसी छोटी बातें उन्हें बताती हैं कि आप उनके लिए वहां हैं। कोई भी बातचीत इतनी छोटी नहीं होती कि उसका असर ना हो। और इस बात को एकदम रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस से जोड़कर देखते हैं। जब कोई इंसान बहुत गहरे दुख या निराशा में होता है तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना। ट्रेजेडी के वक्त ऐसा क्यों हुआ पूछने या पॉजिटिव एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त में इस पूरी वर्कशॉप का सबसे बड़ा टूल है हमारी शांत मौजूदगी। बस उनके पास रहकर ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी एडवाइस से लाख गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। डेविड ब्रुक्स ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनका मानना है कि सच्ची समझ यानी विजडम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक कंपैशनेट अंडरस्टैंडिंग है। जब आप किसी को पूरी तरह से उनकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही इंसानी चेतना की एक पूरी सिम्फनी सुन रहे हों। और वाकई किसी को सच में अपना ध्यान देना और उन्हें देखना हमारी तरफ से इस समाज को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आइए एक सवाल पर सोचते हैं। हमारी आज की जिंदगी में ऐसा कौन है जो शायद अदृश्य या अनदेखा महसूस कर रहा है, और उन्हें सच में देखने के लिए आज हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? चाहे वो 8 सेकंड का पॉज हो या कोई ओपन एंडेड सवाल, ये सारी बातें तभी काम की हैं जब हम इन्हें अपनाएं। तो चलिए एक्टिव क्यूरियोसिटी के साथ अपने आसपास के लोगों को रोशन करने का ये काम आज और अभी से शुरू करते हैं।